हेलो फ्रेंड, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश पढ़ना कैसे सीखें। तो आज हम लेके आए हैं इंग्लिश से कुछ छोटे छोटे बेसिक वर्ड हैं जिनको हम पढ़ना सिखाएंगे और साथ ही साथ उसका हिंदी में मीनिंग भी बताएंगे। तो अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कैसा लगेगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो अच्छा लगा या कैसा लगा। तो चलिए हम बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शब्द है हमारा एंड, ठीक है। जो एंड वर्ड है यानी शब्द है वह इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो एंड का मतलब होता है और, ठीक है। एंड का हिंदी होता है और, ओ एफ, इसको हम पढ़ेंगे ऑफ, उसको ऑफ नहीं ऑफ पढ़ेंगे। ऑफ का मतलब होता है का, ठीक है। टी यू, इसको हम टू पढ़ेंगे, टो नहीं पढ़ेंगे, टू पढ़ेंगे। टू का मतलब होता है से, ठीक है। वाई ओ यू, यू का मतलब होता है तुम। वाई ओ यू, यू मीन्स होता है तुम। आई टी, इसको हम पढ़ेंगे ईट, ईट का मतलब होता है यह, ठीक है। ईट का मतलब होता है यह, और दिस का भी मतलब होता है यह, ठीक है। THIS, इसका भी मतलब होता है यह। सेंटेंस के हिसाब से दिस और इट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा SOME, इसको हम शो में नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे शम। शम का मतलब होता है कुछ। नेक्स्ट है हमारा IS, इसको हम इस नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे इज, ठीक है। इज का मतलब होता है इज का मतलब होता है है एक व्यक्ति के लिए लगाया जाता है। जैसे वह खा रहा है, वहाँ पे एक व्यक्ति है, लेकिन है आर से भी है होता है। तो बहुत सारे व्यक्ति जब आए वहाँ पे आर का मतलब है होता है, ठीक है। BUT, इसको हम बूट नहीं बट पढ़ेंगे, बट का मतलब होता है लेकिन। नेक्स्ट है हमारा WHAT, इसको हम पढ़ेंगे वाट, वाट पढ़ेंगे। वाट का मतलब होता है क्या, वाट मीन्स होता है क्या। नेक्स्ट हमारा COLD, इसको पढ़ेंगे कोल्ड, कोल्ड मीन्स होता है ठंडा, ठीक है। कोल्ड मीन्स ठंडा। वर्ड, WORD, इसको हम पढ़ेंगे वर्ड, वर्ड मीन्स होता है शब्द। वर्ड मीन्स क्या होता है, शब्द होता है। इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं और हिंदी में शब्द बोलते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए, नेक्स्ट हमारा HOT, इसको हम हॉट नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हॉट। हॉट का मीन्स होता है गर्म, ठीक है। जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, ये सब क्या होता है, हॉट होता है। नेक्स्ट है हमारा FROM, इसको हम पढ़ेंगे फ्रॉम, इसको फ्रोम नहीं पढ़ेंगे, फ्रॉम पढ़ेंगे। फ्रॉम मतलब होता है से, ठीक है। फ्रॉम मतलब होता है से। नेक्स्ट है हमारा BY, इसको हम बाई पढ़ेंगे, बाय नहीं पढ़ेंगे, बाई पढ़ेंगे, ठीक है। बाई मतलब होता है द्वारा, एक दूसरे के द्वारा, ठीक है। जैसे साइकिल द्वारा, मोटरसाइकिल द्वारा अगर कहीं जा रहे हैं तो वहाँ पे जब ट्रांसलेशन बनाएंगे तो बाई का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा THIS, दिस, दिस का मतलब होता है यह। अभी हमने ऊपर बताया आपको कि दिस और इट दोनों का मतलब होता है यह, सेंटेंस के हिसाब से दोनों बदलता रहता है। नेक्स्ट हमारा FOR, इसको हम फोर नहीं पढ़ेंगे, फार पढ़ेंगे, ठीक है। फार मीन्स होता है के लिए, फार मीन्स के लिए। नेक्स्ट हमारा ARE, इसको अरे नहीं पढ़ेंगे, आर पढ़ेंगे, ठीक है। आर का मतलब होता है। अभी हमने बताया कि जब बहुत सारे व्यक्ति हों एक साथ वहाँ पे आर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है हमारा ON, ऑन, ऑन का मतलब होता है पर, ऑन मतलब होता है पर, और इसी ऑन का मतलब होता है ऑन, मतलब जैसे बोलते हैं स्विच ऑन कीजिए, तो उस ऑन का मतलब होता है खोलना भी होता है और पर भी होता है। सेंटेंस के हिसाब से इसका मीनिंग बदलता जाता है। नेक्स्ट है हमारा WITH, विथ मतलब होता है साथ में, ठीक है। जब दो व्यक्ति एक साथ में हो तो उसको विथ बोलेंगे, यानी विथ में है यानी साथ में है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा BE, इसको हम बे नहीं पढ़ेंगे, बी पढ़ेंगे। बी का मतलब होता है होना, ठीक है। बी मीन्स होता है होना। नेक्स्ट है हमारा THEY, इसको हम पढ़ेंगे दे,
दे का मतलब होता है वे कहें या वे लोग कहें, ठीक है। वे मत या वे लोग दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। आगे देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा SEE। सी का मतलब होता है देखना, ठीक है। सी का मतलब होता है देखना। HIM, हिम, हिम मतलब होता है उसका, ठीक है, उसका। लड़का के लिए हिम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। HER, हर, हर के, हर मतलब होता है उसकी। जब लड़की के लिए प्रयोग हो वहाँ पे हर का प्रयोग किया जाता है, यानी उसकी गाय है तो वहाँ पे हर का प्रयोग होगा, और उसका गाय है तो वहाँ पे हिम का प्रयोग होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लुक। लुक मतलब होता है देखना। लुक मतलब देखना, लुक मतलब भी देखना होता है और शी मतलब भी देखना होता है। ये फर्स्ट फॉर्म होता है और ये सेकंड फॉर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा DAY। डे का मतलब होता है दिन, ये तो लोग जानते ही हैं, बेसिक चीजें हैं। नेक्स्ट है हमारा MORE, मोर, ठीक है। मोरे नहीं है, मोर है। मोर मतलब होता है अधिक, ठीक है। बहुत अधिक भी कह सकते हैं, या अधिक मात्रा में कोई वस्तु, यहाँ पे मोर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा BCom, ठीक है। BCom, BCom मीन्स होता है वापस आना, ठीक है, वापस आना, BCom मीन्स। और कॉम मीन्स होता है आना। देखिए दोनों में डिफरेंस है। कॉम मिस होता है आना और BCom मिस होता है वापस आना, कहीं जा करके फिर से वापस आना, तो उसी को हम BCom बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा GO। गो मतलब होता है जाना, तो तीनों में अंतर है, वापस आना, आना और जाना, ठीक है। तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। नेक्स्ट है हमारा DID, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे डिड। डिड का मतलब होता है किया, ठीक है। अगर कोई पास्ट में है तो उसको हम डिड का प्रयोग करें। कोई कार्य हुआ है और पास्ट में है, बीत चुका है, तो वहाँ पे हम डिड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा MOST। इसको हम पढ़ेंगे मोस्ट। मोस्ट का मतलब होता है सबसे, ठीक है, सबसे, माने यानी तीन चीजें हैं, एक गुड होता है, एक बेस्ट होता है, एक बेटर होता है, उसी प्रकार होता है कोई भी चीज जो सबसे ऊपर हो वहाँ पे मोस्ट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा NO। नो का मतलब होता है नहीं, ठीक है, नो मीन्स होता है नहीं। नेक्स्ट है हमारा SOUND। इसको हम पढ़ेंगे साउंड, ठीक है, हिंदी में भी लिख दिए, देख लीजिए। साउंड का मतलब होता है आवाज कह सकते हैं या ध्वनि भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पीपल, ठीक है। पीपल का मतलब होता है लोग, ठीक है। कभी कभी इसको हम पीपुल भी पढ़ते हैं, लेकिन पीपल पढ़ा जाता है। पीपल मीन्स होता है लोग, या पीपुल भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा MI, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे माई। माई मीन्स मेरा, ठीक है। माई या माई दोनों पढ़ सकते हैं। माई मीन्स मेरा, ठीक है। ओवर, OVER। इसको हम पढ़ेंगे ओवर। ओवर, ओवेर नहीं पढ़ेंगे, ओवर पढ़ेंगे। ओवर का मतलब होता है अधिक। ओवर मीन्स अधिक, ठीक है, अधिक मात्रा में या अधिक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा WATER। इसको हम पढ़ेंगे वाटर। वाटर मीन्स तो पानी होता है, या जल भी कहा जाता है, पानी को जल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा KNOW, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे नो। नो, ठीक है। इसमें के साइलेंट होता है, कनो नहीं पढ़ते हैं, नो पढ़ते हैं। NOW, बस इसको पढ़ते हैं नो, या नाउ नहीं पढ़ते, बस बीच वाला जो वर्ड होता है इसी को हम पढ़ते हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे नो। और नो का मीन्स होता है जानना, जैसे I know you, मैं तुम्हें जानता हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे नो का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा THAN। इसको हम पढ़ेंगे देन। इसको देन मतलब होता है से, ठीक है। एक होता है देन TEN, अभी हमने ऊपर बताया आपको TEN। इस देन का मतलब होता है तब, और इस देन का मतलब होता है से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा FIRST। इसको हम पढ़ेंगे फर्स्ट। इसको फीरस्ट नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे फर्स्ट। फर्स्ट का मतलब होता है पहला, ठीक है, फर्स्ट मतलब होता है पहला। नेक्स्ट है हमारा सेकंड, ठीक है। सेकंड, सेकंड मीन्स होता है दूसरा, आपको पता ही होगा, सेकंड मीन्स दूसरा होता है। नेक्स्ट है हमारा CHANGE। इसको हम पढ़ेंगे चेंज, ठीक है, चेंजे नहीं पढ़ेंगे, चेंज पढ़ेंगे। चेंज मतलब होता है परिवर्तन करना या बदलना, ठीक है, दोनों कह सकते हैं, सेम वर्ड है, परिवर्तन या बदलना। नेक्स्ट है, आगे देखेंगे।
देखिए नेक्स्ट हमारा है TELL, इसको हम पढ़ेंगे टेल। टेल मीन्स होता है कहना, ठीक है। जब आप किसी से कोई बात करते हैं उसको टेल करते हैं यानी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्पीक, SPEAK। स्पीक मीन्स होता है बोलना, ठीक है। स्पीक मीन्स बोलना, जैसे हम बोल रहे हैं इस समय तो क्या कर रहे हैं, स्पीक कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा SOUL, इसको हम पढ़ेंगे सोल। सोल नहीं पढ़ेंगे, सोल पढ़ेंगे। सोल मीन्स होता है आत्मा, ठीक है, आत्मा होता है सोल मीन्स। नेक्स्ट है हमारा SELF, सेल्फ। सेल्फ मीन्स होता है स्वयं, अपने आप से अगर कोई कार्य करते हैं उसको हम सेल्फ कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एनी। एनी मतलब होता है कोई भी, ठीक है, एनी मतलब होता है कोई भी। नेक्स्ट हमारा WORK, इसको हम पढ़ेंगे वर्क। वर्क मतलब होता है कार्य, इसको काम भी बोला जाता है या कार्य भी बोला जाता है, ठीक है। जैसे हम वर्क कर रहे हैं तो हम कार्य कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा PART, पार्ट। पार्ट मतलब होता है हिस्सा कहें या एक भाग कहें, ठीक है। पार्ट मतलब क्या होता है, हिस्सा हो गया या भाग हो गया, दोनों का मतलब सेम होता है। नेक्स्ट है हमारा GET, गेट। गेट मीन्स होता है लेना, ठीक है। हमने आपसे पुस्तक क्या किया, लिया, उसको हम गेट किया, हमने उससे क्या किया, गेट किया। और TAKE, टेक, हमने उसको बुक क्या किया, टेक किया, यानी टेक मतलब होता है देना, ठीक है। तो लेना और देना में डिफरेंस होता है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा WHERE, इसको हम पढ़ेंगे वेयर। वेयर मीन्स होता है कहाँ। वेयर आर यू गोइंग, यानी आप कहाँ जा रहे हैं, तो उसी वेयर का मतलब होता है कहाँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा WENT, वेंट। वेंट मतलब गया, यानी पास्ट टेंस में वेंट का प्रयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा KIND, काइंड का मतलब होता है दयालु। काइंड मीन्स होता है दयालु। OFF, ठीक है। ऑफ मीन्स होता है बंद करना, ठीक है। इस ऑफ का मतलब क्या होता है, बंद होता है। एक होता है OF, इस ऑफ का मतलब होता है का, ठीक है। और इस ऑफ का मतलब होता है बंद। दोनों में डिफरेंस है मीनिंग वर्ड का, ठीक है। देखिए स्पेलिंग का डिफरेंस है। नेक्स्ट है मेरा ऑल, इसको हम ऑल पढ़ेंगे। ऑल मीन्स होता है सभी, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा बी मतलब होना। नेक्स्ट है हमारा बिकॉज। बिकॉज, बिकॉज, इसको बिकाउज नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज पढ़ेंगे। बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि, ठीक है, बिकॉज मीन्स क्योंकि। नेक्स्ट है हमारा बिटवीन। बिटवीन, बिटवीन मतलब होता है बीच में। एक व्यक्ति इधर खड़ा है और एक व्यक्ति इधर है, अगर आप इस व्यक्ति के बीच में है, जैसे एक व्यक्ति ए हो गया, एक ए हो गया, और इस व्यक्ति के बीच में आप खड़े हैं, तो ये क्या है, आप दोनों के बिटवीन में खड़े हैं, यानी बीच में खड़े हैं, तो इसी को बिटवीन मतलब होता है बीच में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा EACH, ठीक है। आगे देखिए, देखते हैं हम। EACH, ईच मतलब होता है एक, और अदर मतलब होता है दूसरा, ठीक है। एक दूसरे से, ईच मतलब एक और अदर मतलब दूसरा, ठीक है। दोनों वर्ड एक साथ ज़्यादा आते हैं। ईच अदर आपने सुना होगा, बहुत सारे बुक जब रीड करते हैं तो ईच अदर का प्रयोग दिया जाता है। तो ईच अदर मतलब होता है एक दूसरा, ठीक है। एक दूसरे कह सकते हैं या एक दूसरा कह सकते हैं, तो दोनों को अलग अलग भी याद कर सकते हैं और चाहे तो साथ में भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा SHOULD, इसको हम पढ़ेंगे सोल्ड। इसको सोल्ड नहीं पढ़ेंगे, सोल्ड पढ़ेंगे। शुड मतलब होता है चाहिए, ठीक है। शुड भी पढ़ सकते हैं, देखिए इसको हम शुड भी पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग शुड भी पढ़ा जाता है और शुड भी पढ़ सकते हैं, तो शुड बेसिक करके सही रहेगा। देखिए शुड ना पढ़े तो बेटर है, हमसे भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसके लिए सॉरी। तो शुड का मतलब होता है चाहिए, ठीक है, इसमें एल साइलेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा THEN, देन। देन का मतलब होता है तब। देन मीन्स होता है तब। आगे बढ़ेंगे। फ्यू मतलब होता है कुछ। फ्यू, फ्यू मतलब क्या होता है, कुछ होता है, ठीक है। फ्यू मतलब कुछ होता है। नेक्स्ट है हमारा एक्रॉस। एक्रॉस मतलब होता है में से। एक्रॉस मतलब क्या होता है, में से। देखिए हम बता रहे हैं आपको, जो एक्रॉस है ये, जैसे ये दो चिन्ह है और इसमें से एक लाइन क्या किया, क्रॉस कर गया, यानी इसमें से हो करके निकला, इसको हम में से निकला है, ठीक है। दोनों में से निकला, इसको हम एक्रॉस करेंगे, ठीक है। इसी एक्रॉस का मतलब होता है में से। नेक्स्ट हमारा PAGE, पेज।
पेज का मतलब होता है पृष्ठ कर ले, ठीक है। पेज का मतलब होता है पृष्ठ होता है, या कभी कभी पन्ना भी बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे उसका हमने मीनिंग लिख रखा है। फ्यू मतलब कुछ, एक्रॉस मतलब में से, और पेज मतलब पृष्ठ। नेक्स्ट है हमारा COUNTRY, इसको हम पढ़ेंगे कंट्री, ठीक है। आधा नौ रहेगा। कंट्री मतलब होता है देश, ठीक है। कंट्री हमारा क्या है, इंडिया है, और इंडिया को हम कंट्री बोलते हैं। कंट्री मतलब होता है देश। नेक्स्ट मतलब आंसर, आंसर मतलब होता है जवाब देना, ठीक है, या उत्तर देना भी कह सकते हैं, दोनों सेम है, जवाब देना या उत्तर देना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा GROW, ग्रो, ग्रो नहीं है, ग्रो है। ग्रो मतलब होता है बढ़ना, ठीक है, आगे ऊपर उठना या बढ़ना कह सकते हैं। जैसे फसल है, क्या कर रहा है, ग्रो करता है, तो वह बढ़ता है ऊपर की तरफ, उसी को हम ग्रो कहते हैं। या व्यक्ति भी कभी कभी अगर 1 रुपया कमा रहा है, कल 10 रुपया कमाएगा, तो क्या करेगा, ग्रो करेगा, ठीक है। तो ग्रो मतलब होता है बढ़ना, तो आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट है हमारा स्टडी, स्टडी मतलब होता है पढ़ना, ठीक है। स्टडी मतलब पढ़ना, यानी स्वयं से पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्टील, स्टील का मतलब होता है थोड़ा। नेक्स्ट है आवर, इसको हम हावर नहीं पढ़ेंगे, आवर पढ़ेंगे। आवर मतलब होता है घंटा, ठीक है। 1 घंटा 2 घंटा, आवर मतलब घंटा, बजाने वाला घंटा नहीं, ये आवर मतलब घंटा होता है, टाइम वाला घंटा। नेक्स्ट हमारा नियर, नियर मतलब होता है नज़दीक, NEAR, इसको हम नियर पढ़ेंगे। नियर मतलब नज़दीक कह लीजिए या पास में कह लीजिए, दोनों का मतलब सेम है। नेक्स्ट हमारा DARK, डार्क, डार्क मतलब क्या होता है, अंधेरा भी होता है। कहीं कहीं डार्क का प्रयोग काला के लिए भी किया जाता है। अंधेरा है तो काला तो होगा ही, तो कभी कभी डार्क का मतलब काला भी हो जाता है, कहीं कहीं अंधेरा भी होता है। नेक्स्ट हमारा स्किप, स्किप मतलब होता है हटा देना। जैसे आप लोग वीडियो देखते हैं, जब उसमें एड आता है तो आप लोग क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, तो उसका हिंदी मीनिंग होता है हटा देना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डल, डल का मतलब होता है मंद हो गया या धीरा हो गया, ठीक है। मंद बुद्धि के लोग होते हैं, उसी को हम डल बोलते हैं, डल। जैसे हो गया इविल, इविल का मतलब होता है दुश्मन, ठीक है। इविल मतलब होता है दुश्मन। आगे देखिए, अब नेक्स्ट हमारा एग्री, एग्री मतलब होता है सहमत होना, ठीक है। आई एग्री विथ यू, मैं आपके साथ क्या हूँ, सहमत हूँ, तो उसे एग्री का मतलब होता है सहमत होना। नेक्स्ट हमारा ऑलरेडी, ऑलरेडी, ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से। कोई बोलता है ना कि आप ऑलरेडी तैयार हैं, यानी आप पहले से ही क्या है, तैयार है। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि मैं वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ। अगर आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं करेंगे, तो फिर मेरा मनोबल गिरता ही जाएगा, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं ला पाऊँगी। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम इसी प्रकार के वीडियो आपके लिए लाते रहें। बाय बाय, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया।